अब जल्दी जल्दी काम करते हैं। एक भाई का और सवाल है। अरे भाई का क्या सवाल है, हमारे भी तो सवाल हैं। हम क्या क्या कर रहे हैं, सवाल तो आने चाहिए ना। मनुष्य जन्म में क्या कर रहे हैं, किससे पूछे अपने कल्याण की बात। अगर सवाल नहीं आया, भोगों में लगे रहे तो फिर क्या है। तो उसने कहा जी आप कहते हैं रोए बगैर भगवान नहीं मिलेंगे, क्यों क्यों नहीं मिलेंगे और कितनी बार रोना पड़ेगा। बताओ भाई शंकर। 50,000 बार रोना पड़ेगा। शाबाश। देखो कितनी ऊंचा लेवल है, 50,000 बार रोना पड़ेगा। मतलब भय ऊंचा होना चाहिए रोने का, गिनती नहीं करनी। क्यों, अपनी चीज नहीं मिलेगी आपको, एक ही चीज चाहिए वो मिले नहीं। अरे आप संसार में देखो, एक ही औरत है, वो औरत ऐसी कौन औरत जिसका एक ही लड़का किडनैप कर लिया हो और आईएएस की तैयारी कर रहा था, ध्यान रखना, और वो गुम हो गया, कोई उठा ले गया। वो गिनती करती है कई बार चिंतन हुआ और कई बार रोया। अटैचमेंट देखा उसकी कितनी भारी है। अरे भगवान से तो आधी भी कर लोगे तो भगवान तो खुद खींच लेता है। कृष्ण जो जीव पहल करे कैदार निकाल दे माया से। तो पहला सवाल तो उसका ये था, अब जी रोए बगैर भगवान नहीं मिलेंगे, रोने से क्यों रोए, क्या मिलेगा रोने से। अपना अंतःकरण शुद्ध होगा। देखो भाई, सबसे बढ़िया चीज तो है, रोएगा कब, जब दीन बनेगा। जब तक अपनी पावर है जब तक नहीं रोकता। रोकता जब है जो कोई ऐसी चीज हो जो उसके काबू में नहीं आए और वो गुजरती हो, तो रोए बगैर दीनता नहीं आएगी। और दीनता के बगैर अंतकरण शुद्धि नहीं होगी। मन के काम क्रोध लोभ विकार डाउन नहीं होंगे, बने रहेंगे, छुपे रहेंगे। क्यों, भगवान ने एक श्लोक क्या कहा है, तरण से ज्यादा नीचा वृक्ष से ज्यादा सहनशील। इतना नीचा बन जाए। अर्जुन को भी कहा, अर्जुन गलती माफ हो जाएगी लेकिन अहंकार मत करना। मैं जानता हूं, मैं करता हूं तो ये हो जाएगा, ये माफ नहीं होगा। गलती माफ हो सकती, तो रोना पड़ेगा। रोने बगैर अंतकरण शुद्ध नहीं होगा, दीनता नहीं आएगी। अच्छा, रोएगा कब, रोएगा तब जब उसको पता लग जाएगा अक रोने से तेरे दुख वो आदमी दूर कर देगा, पूरे दुख सर्व पापों को मुक्त कर देगा। ये पहले ज्ञान हो उसको, अक वही तेरा है और उसके पास पावर है। और रो करके जो तू मांग रहा है, जो कभी ना रोए, वो आनंद का स्टोर है। भगवान का नाम आनंद है और किसी के पास वो चीज नहीं है। और कोई तेरे को दुख नहीं दे सकता। संसार में लेस मात्र सुख नहीं है, सब स्वार्थी हैं और सब बदलने वाले। जब ये पक्का एडमिट कर लेगा, संसार में सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख है थोड़ी देर का, उससे विपरीत दुख मिलता है, दुश्मनी भी मिलती है। ये जब जान लेगा और 100% जान लेगा, तब अब चला उधर से क्लोज कर दो। हाँ ठीक है, तो आनंद तो है, हाँ आनंद है। और भी लोग कह रहे हैं, हाँ ग्रंथ भी कह रहे हैं, हाँ संत भी कह रहे हैं, हाँ लोग गए विमान में बैठ के, हाँ तो चलो। जब तक संसार में सुख मानता है, संसारी कामना रहती है उसकी, तब तो भगवान को क्या चाहता है, वो संसार मांगता है मेरा लड़का बीमार हो गया, भगवान इसको एकदम ठीक कर दो।
तो इसका मतलब उसमें सुख है, तब कह रहा है वो। अब तक उसने अपना मान रखे है और ये नहीं माने निरंतर अनंत बार तेरे साथ हो चुका और ये तेरे नहीं है। तो फिर वो तो भगवान की भक्ति क्या कर रहा है? वो तो लड़के की भक्ति कर रहा है, भगवान को माध्यम बना के पागल बना रहा है बीच में। और वो कह रहा है मैं तेरा बाप हूं, मन में बैठा हूं, तू सोच रहा है गधा, ओ गधा। क्या कह रहे? अच्छा, तो रोए बगैर अंतकण शुद्ध नहीं होगा और वो भी निरंतर रोना पड़ेगा। निरंतर दास है जीव, दो दिन दुख। रोना दो प्रकार का होता है। जब तक भगत संसार में रहता है, थोड़ी भक्ति होती है तो वो रोता तो है, लेकिन कोई गड़बड़ हो जाता तब भगवान को याद करके रोता है। ध्यान रखना वो रोना क्या चीज है। मतलब अभी संसार का माध्यम है भगवान के लिए कि उसका प्यार तो हो गया कुछ, लेकिन जब संसारिक चीज में पिघल हुआ है तो उसके आगे रो दिया। इसको क्या कहते हैं? कौन सा भगत कहते हैं? चार प्रकार के भगत है ना, अर्थारित, आर्थी, जिज्ञासु और प्रेमी। ये आर्थ भगत है। अब संसार को तो नहीं चाहता, उसने पता है सुख नहीं है, लेकिन कोई संसारिक वस्तु में गड़बड़ होती है तो उसको रो देता है। इसका मतलब भी अटैचमेंट है, ये बनी रही चीज। देखो मैं क्या कह रहा हूं, अरे सब कुछ वो ये तो फिर ये तो नश्वर है। हाँ नश्वर है, इसके पास आनंद नहीं है, बच भी गया तो हाँ आनंद नहीं है। हो सकता है लड़का कल दुश्मन बना के तेरी बेइज्जती कराए और जेल में चला जाए, हाँ ये भी पता है, तो कोई जवाब नहीं। क्या बनाएगा बहाना? बनाएगा तो नरक में जाओ। भगवान तो कह रहा बना बहाना, मैं तो नोट करता हूं सर। हाँ, और भक्तों से ये श्रेष्ठ है, अर्थार्थी से, अर्थार्थी से ये अच्छा है। अर्थार्थी भक्त कौन है? जो भगवान से संसारिक सामान मांगता हूं, धन आदि, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन है, वो भी लोग नहीं जानते। अब मांगे तो श्री कृष्ण से मांगे, उसको अच्छा लगेगा, उसका भला होगा तो वो देगा, और उसको नरक में जाने के लिए अहंकार आया तो नहीं देगा। नहीं जानते। कृष्ण को छोड़ो, अब शनिदेव के पास चलेंगे, विष्णु के पास चलेंगे, शंकर के पास चलेंगे, होगा? उसमें अनन्यता जरूरी है। हा, तब वो अर्थ बन सकता है अगर नित्य निरंतर। फिर अर्थ से वो जिज्ञासु बन सकता है, और जिज्ञासु से फिर प्रेमी बन जाएगा। ये कर्म है, लेकिन बहुत लंबा टाइम लगेगा। हमने तो डायरेक्ट अटैक करना है ना, इतनी देर में तो दुश्मन और तैयारी कर लेगा, और क्या पता फिर हम रहे ना रहे। शरीर क्षण शरीर क्षण। तो रोना जरूरी है, निरंतर रोना है। रोए बगैर दीनता नहीं आएगा। रोएगा तब जब एक ही संबंध रह जाएगा, सब संबंधों को छोड़ देगा, और वो भी आपको नहीं संभाले जाएगा। इसी को विरह कहते हैं। इसलिए भगवान उसको जल्दी नहीं संभालते। भगवान टेस्ट लेते हैं, या तो बहक हो जाएगा या अंतकरण शुद्धि हो जाएगी। जितना विरह में प्रेम है, उतना सामने खड़े होने के बाद वो चीज नहीं है। ये जानने की बात है। ठीक है भाई? रोने का ऐसा लगा लो जैसे एक संसारिक छोटी सी चीज लगा लो आप। रोता किस लिए है आदमी? देखो, आपने मान लो शराब ज्यादा पी ली, कोई भी, बहुत आदमी शराब पीते हैं, और वो इतनी पी ली, अंदर से बहुत बुरी हालत होगी, उसकी जी मचलाने लग गया। अब उसके पास कोई साधन नहीं, अब वो क्या करेगा? उल्टी कर देगा। उसको थोड़ी तसल्ली मिलेगी जितनी उल्टी करेगा, कि वो गंदगी निकलगी। ये शरीर की गंदगी है, मन की गंदगी निकालनी है। मन की गंदगी रोने से होगी, पिंग लेगा। जितना रोएंगे उतना हृदय पिंग लेगा। जो मन और हृदय चमड़ा हो चुका कठोर, वो नरम होता जाएगा,
दीनता आती जाएगी, अपने को आत्मा समझने लगेगा और उतना ही प्यार बढ़ेगा। तो रोना इसलिए जरूरी है, ज्यादा नहीं बोलना, बहुत चीजें हैं, कोई पंडिताई थोड़ी करनी, हम तो कुछ जानते भी नहीं, ऐसे छोटी मोटी बक देते हैं, सुने सुने ना सुने ना सुना, हमने कोई लेना देना नहीं है। अब कौन सुन रहा है, क्या सब्सक्राइब हो रहा है, हमने क्या लेना देना, हम तो ऐसे बोल देते हैं कभी कभी, हमने कोई लेना देना नहीं। हाँ कभी कभी छोटी छोटी चीज याद आती है तो बता देते हैं, कोई पूछता है तो। अच्छा अब एक सवाल रह गया, कितनी बार रोना पड़ेगा? जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं होता निरंतर रोना पड़ेगा, गैप नहीं देना। गैप देते ही मन उतनी पावर लेकर के फिर और ज्यादा उसको काटना कठिन हो जाएगा। 4 दिन नहीं रोए, 4 दिन नहीं रोए तो 4 दिन वो हार्ड हो गया, फिर उसको नरम करने के लिए फिर 8 दिन की मेहनत करो। निरंतर क्यों नहीं करते? निरंतर दास है, सर्वेषु कालेषु मामनु समर, सब कालों में मेरा दास है तू। अरे तू मेरा अंश है न, तेरा संबंध नहीं है किसी से भी, गधा। तो निरंतर रोना पड़ेगा, और रोने की लिमिट मैं तो ये कहता हूं, अब मेरे से पूछो तो 8 से 10,000 बार निरंतर रोना पड़ेगा, गैप नहीं हो। और निरंतर कब रोएगा? जब पक्का तत्व ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य लेकर रोएगा। नहीं तो बीच में खटपट ऐसी हो जाएगी, रोने की बजाय रोए तो गा, पर लड़के को लेकर रोएगा, भागो भागो बीमार हो गया जी, एक्सीडेंट हो गया जी। कर दिया काम, 50 कमाए, 5,000 खत्म कर दिए, आ गया फिर। अब किस लिए आया है? आनंद तो चाहिए जी, तो फिर उसको खर्च क्यों कर रहा है? आनंद चाहिए तो। और ऐसी कोई बात नहीं है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर कोई कम रोता है और मान लो आंसू वगैरह नहीं आते तो उसमें दया वृत्ति होनी चाहिए, भगवान की व्याकुलता होनी चाहिए, और वैराग्य मन का जरूरी है। चलो ऐसे लगा लो आप, क्यों वैराग्य के बगैर तो निरंतर कोई रोने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ वो एटमॉस्फेयर मिलेगा उसमें, किसी संत के पास जाएगा या नजदीक के। आजकल तो ऐसा है, कोई रो रहा है जब दूसरे को देख के भी नहीं रोता आदमी। अरे कम से कम उसको देख के तो रो लो, फिर भी तुम्हारा हिया नहीं उजलता, तुम्हारे सामने वो कुकर्म बेचारा कर रहा है। तो भाई रोने से अंतकरण शुद्ध होता है, दीन बन के रोना है, निष्काम रोना है, निरंतर रोना है, अनन्य एक के लिए रोना है, यह भी साथ रखना। अनन्य, निरंतर, निष्काम, और भगवान के भी लिए रोना है, और जो क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु आपका है उसके लिए भी रोना है। शास्त्र तो यही कहता है भाई। अब आगे कोई माने या ना माने, इसलिए एक बार जय जय श्री राधे बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं। जय जय श्री राधे।